हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बीईएमएल के स्टॉक के बारे में। बीईएमएल का जो स्टॉक है वो किस वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है और साथ साथ उसके जो फंडामेंटल हैं वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम यहाँ पे कवर करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन यहाँ पे वीडियो की मिलती रहेगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो बीईएमएल का स्टॉक है वहाँ पे। और ये जो वीडियो बनाया जाता है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से बनाया जाता है, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अगर आपको कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। बीईएमएल लिमिटेड जो है यहाँ पे करेंटली ट्रेड हो रहा 3544 रुपए के आसपास। इसका जो मार्केट कैप है, छोटा सा मार्केट कैप है 14,700 करोड़ का यहाँ पे। और इसने जो हाई बनाया था यहाँ पे 4144 रुपए का, और लोएस्ट प्राइस जो था यहाँ पे 1214 रुपए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो 80 का यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया है। बुक वैल्यू यहाँ पे 570 के आसपास पहुंच गया है, और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.28% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे देखोगे 10 और 6 के आसपास है। फेस वैल्यू स्टॉक की यहाँ पे 10 देखने को मिल रही है। और इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 77 के आसपास है। डेप्थ कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो यहाँ पे 391 करोड़ का है। बहुत छोटा सा यहाँ पे कर्जा है, जिस अमाउंट से यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। चार्ट की बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। 10 साल का जो मीडियम प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे 50 के आसपास है, और अभी ये 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जस्ट यहाँ पे 1.6 टाइम प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे यहाँ पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। पीयर्स में इसके कौन कौन सी कंपनी है? हिंद एरोनॉटिक्स है, यहाँ पे भारत डायनेमिक्स है, बीईएमएल है, मदर टेक्नोलॉजी है। ये सारे इसके जो पीयर्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पीयर्स जबकि यहाँ पे इससे कम वैल्यूएशन पे यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहे हैं। सेल्स इसकी कितनी आ रही है यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर का अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इनकी जो सेल्स आ रही है वो 1047 करोड़ के आसपास आ रही है, जबकि लास्ट क्वार्टर 917 करोड़ आई थी। और लास्ट ईयर यहाँ पे सेम क्वार्टर में यहाँ पे कितनी आई थी? 1037 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है कंपनी, यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉफिट यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 56 करोड़ जनरेट कर रही है। लास्ट क्वार्टर कंपनी ने जो जनरेट किया था प्रॉफिट वो 59 करोड़ था। तो प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, चाहे क्वार्टर वाइज हो चाहे यहाँ पे ईयर वाइज देख सकते हो। लास्ट ईयर यहाँ पे सेम क्वार्टर में 89 करोड़ के आसपास था, तो ईयर वाइज में यहाँ पे प्रॉफिट में ड्रॉप दिखाई पड़ा है, और क्वार्टर वाइज भी ड्रॉप दिखाई पड़ा है। बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 67 करोड़ हो गया है, क्योंकि जो अदर इनकम है, अदर इनकम यहाँ पे कंपनी का 34 करोड़ आया है। अदर इनकम कहाँ से आता है? कोई कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी तो उसका यहाँ पे रिटर्न जनरेट हुआ होगा, तो अदर इनकम वहां से आता है। डिप्रिसिएशन 16 करोड़ के आसपास ही है, हर क्वार्टर यहाँ पे 16-17 करोड़ के आसपास ही रहता है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 46 करोड़ आया है, जबकि लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 52 करोड़ आया था। अब यहाँ पे चीजें देखो, 42 करोड़ लास्ट क्वार्टर में आया था बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स 52 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे कंपनी ने जो टैक्स है वो माइनस में पे किया है, ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है आपको। टैक्स माइनस में पे किया और प्रॉफिट को ज्यादा दिखा दिया, और यहाँ पे प्रॉफिट को कम दिखा दिया। जबकि ज्यादा आया था, टैक्स भी पे कर रही है, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। तो ईयर वाइज भी कम हो गया और क्वार्टर वाइज भी कम हो गया। तो ये चीजें यहाँ पे कंपनी करती रहती हैं, दिखाती रहती हैं, बुक्स में हेरा फेरी यहाँ पे होती रहती है, वो चीज यहाँ पे आपको समझना है। बिजनेस देख सकते हो ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जबकि डिक्लाइन हुआ है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। नेट प्रॉफिट क्यों इंप्रूव हुआ है? जो क्योंकि अदर इनकम यहाँ पे अच्छी खासी आई, 64 करोड़। लास्ट ईयर यहाँ पे 22 करोड़ आई थी, तो वो चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती रहती हैं। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट में रिजर्व यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंपनी का बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। इस बार कम हुआ है, सितंबर 2023 में थोड़ा सा कम हुआ है, बट जब क्लोज होगा, मार्च क्लोज होगा, उसमें यहाँ पे जो रिजर्व है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग है वो यहाँ पे कंपनी ने कम कर दिया, 391 करोड़ की ही बोरोइंग रखी है। और कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में कुछ पैसा नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई अभी इन्वेस्टमेंट पैसा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बेसिक जो डिटेल है वो यहाँ पे कंपनी के बारे में दिख जाती हैं स्क्रीनर डॉट इन पे।
बहुत रिलायबल साइट है, यहाँ पे सारी चीजें एक एक करके क्लियरिटी आ जाती है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है 18.2% है। मेजोरिटी ऑफ जो होल्डिंग है वो यहाँ पे प्रोमोटर के पास है 54%, DII के पास 18%, FII के पास 10%। तो मेजोरिटी ऑफ जो होल्डिंग है किसके पास है, स्ट्रॉन्ग हैंड में है। और BML का जो स्टॉक है ये जो रेजिस्टेंस अभी फेस करने वाला है फिर से, ये ये वाला रेजिस्टेंस फेस करने वाला है 3870 के आसपास का, ये रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट चालू हो गया है बट अभी रेजिस्टेंस की ओर अभी नहीं पहुंचा है। और अगर ये नीचे की ओर आता है तो जो सपोर्ट लेवल है, एक ये सपोर्ट लेवल है जहाँ पे कुछ टाइम तक यहाँ पे स्टॉक रुका था 3150 के आसपास का लेवल। और दूसरा जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे है जहाँ पे कंपनी ने 2 बार सपोर्ट लिया 2750 के आसपास का ही जो लेवल है ये है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।